हेलो हेलो हेलो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर रोटेशन की। सेक्टर रोटेशन को कैसे पहचानते हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो हमें देखनी चाहिए सेक्टर रोटेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑलराइट। सो जब भी आप सेक्टर रोटेशन करते हो, आपको टॉप डाउन एनालिसिस करना है, उसके बाद ही सेक्टर रोटेशन करना है। राइट। तो जब भी हम ट्रेड करते हैं, जो स्टॉक होता है हमारा, वो दो इंडेक्स में लाई करता है। पहला जो इंडेक्स होता है वो होता है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, मतलब निफ्टी के जो लार्ज और मिड के बाद वाले जो स्टॉक है, वो जो 500 स्टॉक है उसके बाद वाले जो स्टॉक है, उनको हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। उसके बाद आता है हमारा लार्ज कैप इंडेक्स, लार्ज मिड इंडेक्स, मतलब जो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक है उनके इंडेक्स। राइट। तो जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, राइट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो स्मॉल कैप है कि लार्ज कैप है कि मिड कैप है। राइट। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको चार्ट पे जाना है और देखना है कि वो जो इंडेक्स है वो बुलिश है कि नहीं है। अगर वो बुलिश है तभी आप उसमें ट्रेड लोगे, अदरवाइज आप ट्रेड नहीं लोगे। राइट। तो जैसे यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्मॉल कैप 250 इंडेक्स और लार्ज मिड इंडेक्स। आपको क्या दिख रहा है दोनों में? यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है, राइट, जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है इज क्लियरली वेरी बुलिश, और जो लार्ज मिड का इंडेक्स है थोड़ा साइडवेज टाइप से ही है। राइट। तो आपको ट्रेड किस में करना है? आपको स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में ट्रेड करना है। अब स्टॉक सिलेक्शन की बारी आती है कि हमें स्टॉक, सॉरी, सेक्टर सिलेक्शन की बारी आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर वीक है। राइट। उसके दो तरीके हैं। हम स्टॉक एज की वेबसाइट पे जाएंगे। राइट। स्टॉक एज की वेबसाइट पे जाने के बाद, ओके, एक्सप्लोर पे जाना है आपको, और ट्रेंडिंग स्टॉक पे आप कहीं पे भी क्लिक कर दो। आपको जाना है यहाँ पे सेक्टर्स पे। राइट। आपको जाना है, सॉरी, आपको जाना है यहाँ पे माई एसी पे, और सॉरी, एनालिटिक्स पे जाना है और सेक्टर रोटेशन पे जाना है। ओके। देखिए, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको जाना है सेक्टर पे, और आपको दिख जाएगा यहाँ पे कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फॉर एग्जांपल राइट नाउ आपको मार्केट कैप के हिसाब से इसको देखना है। कंडीशन ये है कि आप, ये मार्केट कैप 1 लाख के ऊपर होना चाहिए, और उसके बाद जो बाकी के जो सेगमेंट है वो सब 99% के आसपास होने चाहिए, 90 के ऊपर। एविएशन सेक्टर इज डूइंग वेल, गैस ट्रांसमिशन इज डूइंग वेल, इलेक्ट्रिकल्स आर slightly doing well. Right. Banking has started to do well because you can see RSI and RSI 50 and 20 are 99%, right? 96, 99%. RS takes time to catch up, right? But these are paid methods, so I will not focus. पेड, ये सब पेड मेथड है, तो मैं इस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा कि आप ये वाला मेथड यूज करो। दूसरा मेथड है चार्टिंग का। आपको चार्टिंग ओपन करना है। राइट। और आपको जाना है यहाँ पे, मैंने इसके अंदर बना हुआ, आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा अगर आप मेरे डिस्कॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो, वीकली गेनर्स पे। राइट। और वीकली गेनर्स पे जाके आपको बैकटेस्टेड डेटा देखना है। बैकटेस्टेड डेटा में, लेट से मैं इस वीक के एंड पे मैं जज कर रहा हूँ, लेट से मैं मई में स्टार्ट कर रहा हूँ जज करना। राइट। तो ये 4 में था, ये 5 में है। राइट। तो 5 में को अगर मेरे को जज करना है, तो मैं सिर्फ इसको खोलूंगा, चार्टिंग वाला ये इसके अंदर है, जो इसके अंदर आप देखते हो तो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। राइट। तो आप देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। राइट। सीजी पावर, बीएचईएल, फिन केबल्स, इनका मार्केट कैप 15,000 के ऊपर, बाय द वे। आप इसको 10,000 भी कर सकते हो। राइट। इंडस्ट्रियल्स आर डूइंग वेरी वेल। देन दूसरा सेक्टर जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, केमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज। राइट। देन गोदरेज इंडस्ट्रीज है यहाँ पे, और नीचे अगर आप जाओगे, दीपक फर्टिलाइजर्स,
देन एसआरएफ, देन लिंडे इंडिया, राइट। तो केमिकल सेक्टर काफी अच्छा कर रहा है, राइट। दूसरा में फिर आप इंडस्ट्रियल्स भी यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हो। इंडस्ट्रियल्स आर डूइंग वेरी वेल। देन फाइनेंशियल्स में ये सब जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स हैं, बीएसई, ईबी कैपिटल, नाम इंडिया, ये कैपिटल मार्केट में तो मिक्स है दोनों, बट फाइनेंशियल्स के हैं, राइट। उसके बाद फिर अगर आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा फाइनेंशियल्स में 361, राइट, ये सब अच्छा कर रहे हैं। एचडीएफसी, एएमसी, एएमसी स्टॉक अच्छा कर रहे हैं, एंजल वन अच्छा कर रहा है, राइट। इस तरीके से आप देखो तो आपको हेल्थ केयर भी आपको दिखेगा बहुत सारे कि हेल्थ केयर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आपको तीन सेक्टर मिल गए, कौन कौन से? केमिकल, हेल्थ केयर और इंडस्ट्रियल्स, राइट। सो अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा स्टॉक कौन से सेक्टर का है, राइट। तो इसके लिए आप अगेन आप या तो स्क्रीनर का यूज कर लो, राइट। स्क्रीनर डॉट इन का यूज कर लो। और क्या करना आपको, लेट से मैं बीएचईएल को देख रहा हूँ, राइट। तो बीएचईएल का कॉम्पिटिटर अगर मेरे को देखना है, अगर मुझे बीएचईएल का कॉम्पिटिटर देखना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्टॉक है, कैपिटल गुड, एच हैवी अर्थ मूवर्स, राइट। तो हिटाची, सीजी पावर, एबीबी, ये सब सारे स्टॉक इंडस्ट्रियल के हैं जो कि काफी अच्छा कर रहे हैं, हमें चार्ट से भी दिख रहा है, राइट। अब आपको जाना है, पांच छह स्टॉक आपको लिस्ट मिलने के बाद आपने सेक्टर देख लिया कौन सेक्टर अच्छे कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप लूजर्स वाले, वीकली लूजर्स वाले लगाओगे तो आपको वीकली लूजर्स का सेक्टर मिल जाएगा, राइट। सो अब हमें क्या करना है, हमें स्टॉक मिल गया, हमें मार्केट पता चल गया, हमें सेक्टर पता चल गया, हमें सेक्टर के अंदर पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर अच्छा कर रहा है, कौन सा बेकार कर रहा है, राइट। अब हम जाएंगे स्टॉक में, उस सेक्टर के अंदर। तो अब मैं हिटाची का चार्ट देखूंगा, सीजी पावर का देखूंगा, एबीबी का देखूंगा। ये याद रखना, ये मई का चार्ट, मई का स्टार्ट है, राइट। ओके। तो मैं इंट्राडे पे आ गया, ये मेरी सेटिंग है। मैं 1 मिनट, सॉरी, इंट्राडे पे मैं जनरली 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ, और डेली देखता हूँ मैं, ओके। मैं डेली देखता हूँ बहुत ज्यादा, राइट। अगर आप मई में देखोगे तो क्या हुआ है, ये एमटार टेक का एग्जाम्पल है। दूसरा मैं देखता हूँ, बीएचईएल। ये देखिए मई के स्टार्ट में बीएचईएल में बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, इसका रिजल्ट आया था। आप इस कैंडल पे बाई कर सकते थे और इसको 2-3 दिन बाद 5-6% के गेन पे बेच सकते थे। अब हम देखते हैं हिटाची। हिटाची मेरा फेवरेट स्टॉक है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब देखो मई में तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, लेकिन इसमें मई एंड पे 20 मई के आसपास में ब्रेकआउट हुआ, राइट। बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिया, बट अगर इसको आप अप्रैल में ट्रेड करते, अप्रैल में क्लियरली यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक ट्रेंड बना, राइट। और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे। अगर आप इसको राइड करते, राइट, इसको इसको अगर आप राइड करते तो वेरी इजीली आपको यहाँ पे 1:5 के आसपास मिल जाता, राइट। 1:5 आपको बहुत इजीली मिल रहा है यहाँ पे, करेक्ट। उसके बाद अब आते हैं हिटाची पावर इंडिया हो गया, हिटाची हो गया, और स्टॉक कौन से थे, एबीबी और बीएचई। बीएचई तो देख लिया हमने शायद। जी वर्नोवा, राइट। एबीबी और जी वर्नोवा का चार्ट देख लेते हैं। सेम चार्ट है गाइड, गाइज। इसका अप्रैल का मार्केट बहुत बुलिश था, आपको पता है। अप्रैल का चार्ट अगर आप देखोगे, इंडेक्स का मार्केट बहुत बुलिश, अप्रैल में ब्रेकआउट हुआ है और फिर ये यहाँ तक गया, राइट। उसके बाद हम देखते हैं जीवी। जीई वर्नोवा का अगर आप देखोगे तो इसमें ब्रेकआउट बहुत पहले हो गया था मेरे ख्याल से, राइट। और धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, राइट। बट इसमें आज तक हमारे सेटअप के हिसाब से यहाँ पे एंट्री थी जो कि -1 आर के साथ अपन निकल जाते हैं, करेक्ट। अपन निकल जाते हैं, करेक्ट। सो ये तीसरी चीज होगी सेक्टर एनालिसिस। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, इसमें अपन ने देखा
कि अपन सेक्टर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। पहले अपन टॉप एंड टॉप डाउन एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, फिर सेक्टर के बाद अपन टॉप 3 सेक्टर्स पिक करके उसमें से स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं। करेक्ट। लॉरस लैब का भी चार्ट आप देख सकते हो, हेल्थ केयर में देखा था, राइट। लॉरस लैब का चार्ट अगर आप देखोगे डेली पे, मई में इसमें यहाँ पे एंट्री थी, राइट, बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे आप इसमें बाई कर सकते हैं अर्निंग के बाद, राइट, बहुत अच्छी अर्निंग आई थी, तो यहाँ पे आप बाई करके इसको, यहाँ तक अभी भी ये राइड हो रहा है। करेक्ट। अब केमिकल सेक्टर दीपक फर्टिलाइजर अगर आप देखोगे, ये दीपक फर्टिलाइजर का चार्ट है, इसमें बहुत अच्छी एंट्री नहीं बनी है। ये होता है टॉप डाउन एनालिसिस। उसके बाद आता है बॉटम अप एनालिसिस। बॉटम अप एनालिसिस में आप क्या करते हो, आप सारे स्टॉक को देखते रहते हो, एफएनओ के, राइट, एफएनओ के सारे स्टॉक को देखते रहते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फेवरेट मेथड है वो बॉटम अप अप्रोच। ओके। बॉटम अप्रोच में मैं क्या देखता हूँ, जैसे एम्बर की आप बात करें, एम्बर अगर आप देखोगे अप्रैल में यहाँ पे इसका मिड पॉइंट का ब्रेकआउट हुआ, ये पुल बैक आया और यहाँ पे ये ऊपर भाग गया, राइट। तो यहाँ पे इसमें बाई थी 15 अप्रैल के आसपास। सेम विथ अगर आप जैसे मैं डिफेंस स्टॉक की बात करता हूँ, और ये वाला स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक था एक टाइम पे, बट इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें मई में 30 अप्रैल के आसपास इसमें एंट्री बन रही थी, राइट, क्योंकि ये इसका सेक्टर अगर आप देखो तो सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा था, फिर उसके बाद दूसरी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते थे। करेक्ट। ये आपका केमिकल सेक्टर, सॉरी, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक हो गया। उसके बाद अगर आप और ऊपर जाओगे, अदानी के स्टॉक्स अगर हम देखें, अदानी के स्टॉक भी बहुत अच्छा कर रहे थे। अदानी इंस्टॉल की बात करें अपन, करेक्ट, अदानी इंस्टॉल की बात करें तो ये देखिए अप्रैल में यहाँ पे इसमें ब्रेकआउट हुआ है, राइट, स्विंग हाई का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड आप ले सकते थे यहाँ पे। करेक्ट। और पूरा का पूरा आपको यहाँ से 1000 से 1400, मतलब 400, 40% का रिटर्न आपको बहुत इजीली मिल जाता। राइट। तो ये बॉटम अप्रोच होती है। बॉटम अप्रोच में आपको निफ्टी एफएनओ स्टॉक ट्रेड करने हैं, और एफएनओ स्टॉक्स में आपको हर दिन स्टॉक वॉच करना है, राइट। ये थोड़ा सा डीप एनालिसिस वाला है, क्योंकि इसमें हम हर दिन स्टॉक को वॉच करते हैं, और स्टॉक को वॉच करने के बाद अपन उस पे उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से अपन डिसाइड करते हैं कि उसमें एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। करेक्ट। बंधन बैंक भी आप देख सकते हो, बंधन बैंक में यहाँ पे एंट्री थी। करेक्ट। बीएससी का चार्ट आप देखो, कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था। ये परफेक्ट पिक्चर, परफेक्ट ट्रेड है गाइस। इस टाइप की ट्रेड अगर आप मिस कर रहे हो तो आप लाइफ में ना, मतलब ट्रेडिंग में बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट मिस कर रहे हो। इस इससे अच्छी एंट्री आपको और कहाँ मिलेगी बताइए आप। राइट। यहाँ से सीधे स्टॉक जो है 3500 से 4400 गया, मतलब ऑलमोस्ट 30% का गेन यहाँ से आया स्टॉक में। अगर आप एक लॉट फ्यूचर भी बाई कर लेते, इसका लॉट साइज आई थिंक 375 और 1100 पॉइंट, राइट, 3 लाख के आसपास आपका कैपिटल, मतलब 3 लाख आपका बन जाता है उस 2 महीने में। करेक्ट। तो ये पावर होता है बॉटम अप अप्रोच का और बॉटम अप ट्रेडिंग करने का। और स्टॉक में आपको दिखाता हूँ जो कि मैं बॉटम सबसे मैंने पकड़ा हुआ था। एंजल वन मैंने लिया था गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ एंजल। एंजल वन मैंने यहाँ पे बाई किया था इस पॉइंट पे, और रिजल्ट आया, मेरा पहला स्टॉक था जो 10% भागा था। नहीं, ये सॉरी, ये वाला स्टॉक मैंने लिया था, पूरा 10% कैपिटल नहीं किया था मैंने, जो 10% कैपिटल किया था वो नुआमा में किया था। सेम कैपिटल मार्केट का स्टॉक है, आप देखो यहाँ पे, ये ट्रेंड की एक लेग बनी, एक पुल बैक आया, मैंने इसको इस दिन यहाँ पे बाई कर लिया था। ये मेरा फर्स्ट स्टॉक था जिसने मेरे को एक दिन में 10% दिया था, मतलब रिसेंटली। ये वाला स्टॉक उस दिन करीब करीब 10% के आसपास भागा था, मैंने 10% आया, मैं निकल गया वहां से, बिकॉज एग्जॉस्टेड लग रहा था मेरे को। वो सब कॉन्सेप्ट एग्जॉस्शन क्या होता है, उसको मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो ये था गाइस ये चार्ट। और शॉर्ट साइड में अगर आपको देखना है, शॉर्ट साइड भी सेम वर्क करता है, जस्ट दैट मार्केट का जो रिजीम है वो आपका बेरिश होना चाहिए।
तो जब मैं कह रहा हूँ बॉटम अप अप्रोच, उसमें मैं सिर्फ सेक्टर की बात कर रहा हूँ। बॉटम अप अप्रोच में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं इंडेक्स नहीं देख रहा हूँ। इंडेक्स में हर चीज हर टाइम पे देख रहा हूँ। इंडेक्स का जो बायस होता है वो डिसाइड करता है कि मेरे को लॉन्ग में रहना है कि मेरे को शॉर्ट में रहना है। ओके। सो गाइज ये था मेरा वीडियो, और अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऑटो सेक्टर में फिर से तेजी आ सकती है, बिकॉज जो अशोक लेलैंड है बहुत फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द वॉर ये स्टॉक गिरा पड़ा है, राइट। तो हमें क्या करना है, ऑटो सेक्टर में थोड़ा सा फोकस लेके आना पड़ेगा। मैंने इसका फ्यूचर लिया हुआ है, लास्ट 15-20 हजार का प्रॉफिट हो रहा है इसमें। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना और डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।